दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला स्थित गोकलपुरी की झुग्गियों में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि बीती रात आग ने इतना भयावह रूप ले लिया जिसमें कि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते दमकल केंद्र की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती तो यह 7 जिंदगियां बच सकती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी तबाही का मंजर है। लोगों के घरों का सामान, साइकिलें, काफ़ी कुछ जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे पास अब रहने को घर भी नहीं है, ना ही कोई भी खाने की हमारे लिए व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों का सरकार पर आरोप है कि सरकार ने कभी हमारी सुध नहीं ली, हमारे रहने के लिए कभी सरकार ने नहीं सोचा, मजबूरन हमें यहाँ झुग्गियों में रहना पड़ रहा था, जिसके चलते आज इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि कई परिवारों के कई सदस्य इस आग में झुलस गए, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है जिस समय यह लोग दमकल केंद्र में फ़ोन कर रहे थे, आग लग जाने की सूचना देना चाह रहे थे, उस समय वह फ़ोन उत्तर प्रदेश के दमकल केंद्र में लग गया। उन्होंने कहा यह हमारा इलाका नहीं है, आप लोग दिल्ली में फ़ोन कीजिए। स्थानीय लोगों ने बताया इसी कारण हमें दमकल की गाड़ी बुलाने में काफ़ी समय बर्बाद हो गया, जिसके चलते आग ने भयावह रूप ले लिया, भयानक रूप ले लिया तथा 7 जिंदगियां खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग में कुछ बच्चे भी झुलस गए। घर का कोई सामान कुछ भी नहीं बचा। आप देख सकते हैं लोगों में कितना आक्रोश है। तमाम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 24 मीडिया की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आइए जानेंगे स्थानीय लोगों से हमारे रिपोर्टर हरीश कुमार द्वारा क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। बहन जी, ये जो रात को यहाँ पर आग लगाई गई है, लगी है या लगाई गई है, जो भी है, मतलब ये कैसे हुआ है? शॉर्ट सर्किट से हुआ है भैया? ना शॉर्ट ना सर्किट, बच्चे ने लगाई है, किसी ने नहीं लगाया। ये 12 बजे की बात थी। आदमी खा पी के मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के साथ सो गए। 12 बजे आग लगी। जब तक ये रास्ता यहाँ से निकलने का देता इस तरफ दो तरफ आग लगी थी। जो ये आग लगी है, लगभग यहाँ पे कितने परिवार रहते थे? यहाँ पे कम से कम जितनी ये झुग्गी लगी यहाँ से पूरे इतने में ये सारी फैमिली रहती थी। कितने परिवार, कितने सदस्य रहते थे? कम से कम अंदाजा कितने परिवार रहते थे? 10 परिवार, 20 परिवार, कम से कम 40-50-60 आदमी थे। 50-60 आदमी थे। हाँ, ये तो इनमें जो आग लगी है कि इसके अंदर कितने एक्सपायर हो चुके हैं? कितने? इसमें 7 आदमी, 4-5 वो औरतें बच्चे हैं और 3 वो हैं। 5 बच्चे की उम्र कितनी होगी लगभग? एक तो 13 साल का। हाँ। लड़की थी 6 साल की। अच्छा। एक था उसका वो बड़ा वाला लड़का कम से कम 16-17-18 साल का, वो एक बच्चे का बाप था। जैसे कि हमें भी जानकारी मिली है कि जिस परिवार के 5 सदस्य जले हैं उसका अभी पिताजी का पता नहीं है। उनके माँ का भी मुंह जल गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके पिताजी का नहीं अभी उनके पिताजी का पता नहीं है, पता नहीं चल पा रहा। ना माँ का पता चला ना पिता का पता चला। बच्चे के मिले 5 आदमी की बॉडी, और जैसे कि स्थानीय लोगों से हमारे को जानकारी मिली है कि 2 जो जने थे जो उनको ये अस्पताल में GTB हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, और वो भी उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। अभी स्थानीय लोगों से हमारे को जानकारी मिली है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो आपके कोई जानकार थे या किसी और के? नहीं, वो हमारे थे, अपने थे। अच्छा। तो वो तो बता रहे हैं, सारे कह रहे कि सही सलामत है, एडमिट, उनकी इलाज चल रही।
ये थोड़ी बता रहे कि मृत्यु है हमें वो। तो अभी आप ही लोगों से जानकारी मिली है। हाँ, नहीं नहीं, वो जिंदा है। तो उनके खाली बच्चे, बहू, बेटी, लड़के, पोते ये मर चुके। 7 आदमी की, बच्चे, बूढ़े, जवान लगा के 7 की जो मृत्यु एक्सपायर हुई। हो चुके हैं वो 7 बंदे हैं। हाँ 7 है टोटल 7 है। और नहीं, और ये सारा और इनका अभी नुकसान हुआ। यहाँ जो आपका हाल चाल पूछे, कोई प्रशासन का आदमी या कोई मतलब नेता वगैरह कोई ये आया? सारे आ रहे, सारे देख रहे, देख कैसे चले जा रहे। तो, किसी अगर ने कल कोई यही आश्वासन सारे दिया आपको? सहारा करते ना, किसी ने कोई 12 बजे आश्वासन की दिया? कोई नहीं दिया। 12 बजे के फोन करते करते दिल्ली यूपी के 2 बजे गाड़ी आई है। अगर तुरंत गाड़ी आ जाती, कोई न तो मृत्यु होता आपका ना कोई मानना मरता। है अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती तो इनकी जान में कोई नहीं, बच कोई जाती? सब बच जाते, सब बच जाते, सारे जान बच जा सकती थी। 12 बजे आग लगी, 2 बजे गाड़ी आई है। के बाबू हमारा सब समाज ही खत्म हो गया, तो हमें क्या चाहिए। हमारे परिवार में 4 वो 5 हिस्सा हो गए वो। और तो उन 5 जो हुए हैं उनमें जेंट्स थे, कितनी लेडीज थी? एक कुंवारी लड़की थी, वो कितनी उम्र थी उनकी? वो उम्र की थी 15-16 साल की थी वो। और जो औरत मरी है वो 18 साल की थी, पेट से थी। और जो वो लड़का मरा है उसका लड़का 12 साल का था और वो 35 साल का था। और उसका भाई एक 18 साल का था। वो 5 लोग उसी में समाप्त हो गए, चौथी झुग्गी में। और मेरे पोती पोते, 13 साल का लड़का था, 9 साल की लड़की थी। लड़की दूसरे की झुग्गी में मरी है, लड़का दूसरे की झुग्गी में मरा। अपने यहाँ नहीं मरा, तड़प तड़प के मेरे बच्चे जान देती है। उसमें सोचना किया गया, 12:30 बजे आग लगी। तो उसका कहने का मतलब ये था कि दिल्ली में फ़ोन करो तो कहते हमारा हल्का नहीं लग रहा, यूपी में फ़ोन करो तो कह रहे हमारा हल्का नहीं लग रहा। जब पब्लिक गिरा गई है कि जब हल्का नहीं लगता है तो पुलिस किसी तरफ की हमारी मोहल्ले में नहीं आ सकती है। तब 12:30 बजे की आग लगी 2 बजे रात को पुलिस आई है। पुलिस आने के बावजूद में कहने लगे बाहर निकलो, हमको रोड में बैठा दिया। सारी रात हमारे छोटे छोटे बच्चे तड़पे, हम भी तड़पे, ठंड में मरे। हमारे पास कोई उज्जवल नहीं था कि जब हम ओढ़ के और पहन के बैठ सके। आपका कहने का मतलब है दमकल केंद्र की गाड़ी जो अगर टाइम से आ जाती तो इन्हों की जान बचाई जा सकती थी? हमारे बच्चों की जान बच जाती। हमारे बच्चे जाने वाले नहीं थे, हमारे सारे बच जाते, मगर इन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं किया। आने के बावजूद में ये 7 लोग एक्सपायर होने के अलावा कोई घायल अवस्था में कोई हॉस्पिटल में दाखिल है? नहीं, अभी नहीं है, कोई नहीं है। 2 है घायल, मगर वो घर ही में है, मगर अभी कहीं अस्पताल नहीं गए, डर रहे अस्पताल में जाने के लिए। अस्पताल में डरने का क्या कारण है? वो कह रहे हैं हम घर में सही हो जाएंगे, पैसे कौड़ी हो जाएंगे तो हम दवाई गोली यही करा लेंगे। हमें घर गृहस्थी जो अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए घर बना दे, हमारे बच्चे सुकून से रह लें, हम अपनी गरीबी की सुकून से जिंदगी काट सकते हैं। सरकार ने भी रहने की व्यवस्था कहीं करी आपकी? अभी तो हमें कुछ पता नहीं है। सीलमपुर में भी आग लगी थी, हमें कोई सोचना नहीं दिया, ऐसा ही करके चले गए थे। अभी लॉकडाउन जब पड़ा था फिर भी आग लग गई, खाने पीने का सुविधा किया, सब कुछ किया, मगर हमारे रहने का सुविधा नहीं किया। फिर हमें किराए पे रहना पड़ा, फिर हमारे ऊपर वही इंजाम हुआ। आज सरकार हमारी गरीबी सोच के, हमारे बच्चे सोच के, अपना बच्चा समझ के आज हमको ये सोचना दिए होते, घर गृहस्थी बनाए होते तो हमारे बच्चे तड़प तड़प के ना मरते। अभी भी हमको भरोसा नहीं है कि सरकार हमको जगह दे सकती है, घर दे सकती है। हमें मुआवजा की ज़रूरत नहीं है, हमें घर की ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे सुकून से रह सके। कहते हैं बस गरीब आदमी को सहारा मिल जाए, उनका घर मिल जाए, उनको जैसे वो बच्चे उनके वो तो गए, वो तो नहीं मिला, जो नुकसान उनका सहारा कर दे। बस अपने बाल बच्चों को, जो बच्चे अपना पेट रोटी वो तो खा लें। सब जल गए, ना बर्तन है, ना भड़वे, ना बिस्तर, ना उड़ना, कुछ नहीं, फुटबॉल में से बैठे हैं खाली हाथ तो लेके। अभी सरकार ने आपकी रहने की व्यवस्था कहीं करी है? कहीं नहीं करी, खाली सा ऐसे तसल्ली दे दे के चले गए, कोई कुछ नहीं कर रहा अभी। हाँ। जैसे कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दमकल केंद्र की गाड़ी सही मौके पे पहुंच जाती तो जान माल नुकसान होने से बचाया जा सकता था। जैसे कि बताया जा रहा है, जो कि दमकल केंद्र का दफ्तर है वो भी महज 500 मीटर की दूरी पर है। दमकल केंद्र की गाड़ी को आने में 2 घंटा लगा, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है।